Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है कि अनएक्सपेक्टेड मेजर चेंजेस आपके ज़िंदगी में क्या आने वाला है। ठीक है, सो डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड दिस विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन। सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। ये रीडिंग आपको सहायता करेगी अगर आपको कुछ प्लान्स अभी से क्रिएट करने हैं ताकि वो चेंजेस आपके ज़िंदगी में आप और भी जल्दी से वेलकम कर पाओ, क्योंकि चेंज सभी चाहते हैं। ठीक है, सो ऑफ कोर्स उसके विषय पे हम देखेंगे एंड डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। In my channel you will get variety of readings like sand, candle wax, you can say that tea, coffee predictions, okay, as well as candle wax on paper, different type of predictions you will get. So please do subscribe ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले और आपको क्लैरिटी मिले। Beware of the comment sections. I don't do personal readings, तो आप लोग प्लीज़ अवेयर रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया दो तरह से है। आधा तो आप पिक्चर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, दिस इज़ फॉर द ग्रुप 1 एंड दिस इज़ फॉर द ग्रुप 2। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्ट करना है 1 से 16, ये है ग्रुप नंबर ए, एंड फॉर ग्रुप 2 और ग्रुप बी वी हैव 17 to 31। ठीक है, तो आप आइदर यू कैन सिलेक्ट बाय द पिक्चर, जिनको भी पिक्चर के हिसाब से सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि बाय द पिक्चर बाय द कार्ड हम सिलेक्ट करेंगे, और कुछ लोगों के लिए आप बोलते हो कि बाय डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने दोनों ही रख दिया है। ठीक है, जिसको जो पसंद है उसी के हिसाब से आप कर देना। टाइम स्टैम्प दिया हुआ रहेगा, यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली क्लिक ऑन टू योर रीडिंग। सो स्टार्ट विद ग्रुप 1। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी में क्या अपकमिंग चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अपकमिंग चेंजेस क्या क्या है। ठीक है, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, जिन्होंने भी एक पिक्चर सिलेक्ट किया है उनके ज़िंदगी में क्या मेजर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं। So first card we have the 8 of Raphael. Next card we have the 7 of Cups. Yes, that is 7 of Raphael. We have the Death card, that is the Peace. King of Ariel. Wow, nice, amazing guys. ठीक है, bottom of the deck, that's also great. Ace of Ariel, 4 of Swords and 9 of Michael. Okay, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वृश्चिक, कर्क और मीन राशि। यहाँ पे है मेष और वृश्चिक राशि, यहाँ पे है वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे पाइसेस है मीन राशि, यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा है, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। ठीक है, लव एंड योर्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड, अगर बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आ रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, तो काफ़ी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में वो सुनहरा मौका जिसको आपको तलाश था बेसिकली वो आ रहा है। ठीक है, आई डू फाइंड कुछ जिस तरह से मेजर अगना पे यहाँ पे आ रहा है विद द डेथ कार्ड, दैट इज़ द पीस। कहीं ना कहीं पे आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली है, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स एंड दैट इज़ द डेथ कार्ड। कुछ ना कुछ आप पीछे छोड़ रहे हो। ठीक है, जो अनवांटेड है, जिस तरह से होता है ना ज़िंदगी में कि बेसिकली जो हमारे ज़िंदगी में हर रोज़ हम नहाते हैं, राइट, हर रोज़ कचरा जमा होता है और हम उसको फेंक देते हैं, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है, विथ थ्रो अवे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे कुछ इश्यूज़ है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल क्रंच था,
ठीक है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि कन्फ्यूजन थे, कहीं ना कहीं पे आप एंजाइटी के शिकार थे, कहीं ना कहीं पे डिप्रेशन हो रहा था, क्या करें या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस विषय में कन्फ्यूजन था। तो कहीं ना कहीं पे आपको जो सही रास्ता है, सही गाइडेंस है, वो आपको मिलने वाला है। एंड डेफिनेटली योर लाइफ इज़ चेंजिंग फॉर द बेटर। ठीक है, यहाँ पे 7, 8, 13 एंड 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज 4, 44, 444 देख सकते हो, या 13, 31 हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पे नंबर है 43, अगेन इट कम्स टू 7। कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है आपके, अगर आपको सोर्सेस, आपको रिसोर्सेस नहीं मिल रहे थे, कहीं ना कहीं पे आपके पैसा जो था, हो सकता है कि लॉस में आप जा रहे थे। आपने इन्वेस्ट तो किया था, लेकिन आपको कुछ और जगह पे इन्वेस्ट करना था, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। इतना जगह से आपके पास ऑप्शंस आएगा, इनफैक्ट नॉट ओनली वन, मोर देन वन ऑप्शन आपके पास होगा। ठीक है, आपको करियर चॉइसेस में भी हो सकता है कि आपको ये भी जॉब ऑफ़र मिल रहा है, वो भी जॉब ऑफ़र्स मिल रहे हैं। इमोशनल बैगेज जो आप कैरी कर रहे थे, कहीं ना कहीं पे उसको आप पीछे छोड़ रहे हो, और आगे आपका जो जीवन है किसी पार्टनर के साथ एक सुनहरा, ठीक है, जीवन आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो लियो भी है, तो वो मेंटल स्ट्रेंथ की जो कमी थी, ठीक है, तो आपको भरोसा नहीं था अपने ऊपर, हो सकता है कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन के आ रहा है। जिस इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, वो सबसे लीड करता है, लीडरशिप क्वालिटी उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप बोलोगे कि ये तो प्रोफेशनल बात हुआ, इमोशनल क्या है। इन इमोशनल एरिया आई कैन सी दैट एक्चुअली, जिस तरह से देखो यहाँ पे एक बैकग्राउंड है, इसी मतलब पिक्चर को याद करते मुझे एक चैनलाइज हो रहा है वो चीज़, कि कहीं ना कहीं पे एक कपल जा रहे हैं, ठीक है, और वो बोट आराम से बह रहा है, ठीक है, और आराम से आसपास से बहुत ज़्यादा धुन आ रही है, बहुत म्यूज़िक, सुंदर सूदिंग सा म्यूज़िक है, एंड यू आर एन्जॉइंग योर प्राइवेट टाइम टुगेदर। ठीक है, जो प्रिवेसी है, जो आपको लगता था, हो सकता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, अगर आप एक कपल हो सकता है कि प्रिवेसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होता है, तो कहीं ना कहीं पे मेजर चेंजेस के रूप में हो सकता है कोई और जगह पे आप शिफ्ट कर रहे हो, आपके पति या आपके पत्नी, कहीं ना कहीं पे आप ट्रांसफर्स हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, रीलोकेशन हो रहा है, कोई और जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यू आर मीटिंग अ सोल पार्टनर ओवर हियर। ठीक है, लव एंड्योर्स, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। कहीं ना कहीं पे इस तरह से है कि आप, इस तरह से है ज़िंदगी कि अगर आपने अभी सहन कर लिया, तो आगे जाके ना आपकी जीत ही हासिल होगी वहाँ पे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आपको सहन कर लिया, आपने बहुत कुछ सहन किया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू हैव टॉलरेटेड मच थिंग्स, जो शायद कोई नहीं कर पाता, आपने किया है। बहुत प्रेशर्स हैंडल किए हैं, पेन आपके अंदर है, दर्द है, दास्ता है, सुनाने लायक है, मतलब एक हिस्ट्री हो सकता है, ऑटोबायोग्राफी हो सकता है, इतना ज़्यादा दास्तान है, लेकिन वो डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच रहा है वो चीज़। ठीक है, आपको प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, आपको एक ओहदा मिल रहा है जहाँ पे आप कंट्रोल कर रहे हो लोगों को, डेफिनेटली इवन लोगों को फाइनेंशियली आप हेल्प भी कर रहे हो, आप लोगों को गाइडेंस भी दे रहे हो, यू आर गेटिंग द जॉब ऑफ एन एडवाइज़र, काउंसलर, मैनेजर, इस तरह से एक सक्सेसफुल, एक पावरफुल पोजीशन। आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए स्टडीज़ में हो सकता है कि आपको वक्त नहीं मिल रहा था जहाँ पे आप अपना मतलब स्टडी में फोकस कर पाओ, उसके वजह से आपके रिजल्ट्स अच्छे हो रहे हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, अगर आपने बहुत लगन से काम किया है तो उसमें आप चेंज देखोगे ज़रूर, चेंज इन जॉब, चेंज इन प्लेस, चेंज इन प्रमोशन, एवरीथिंग यू विल सी चेंज कमिंग इन अ टाइम व्हेन यू नीड इट द मोस्ट, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभार चेंजेस आते हैं, लेकिन हमें उस दौरान ना ज़रूरत ही नहीं होता है, हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ होते हैं, बट वो जब ज़रूरत होगा ना, आपके योर लाइफ इज़ अबाउट टू टर्न फॉर अ मेजर। जिस तरह से होता है ना कि कहीं ना कहीं पे अगर कोई रेनोवेशन प्लान चल रहा है, पूरी तरह से एक बिल्डिंग का जो लुक्स है वो बदल जाता है, उसी तरह से आप इमेजिन कर रहे हो। ठीक है,
कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, कि कौन सा चीज़ आपके लिए बेहतरीन होगा। तो यहाँ पे आप डिसीजन ले पा रहे हो उस चीज़ का। यू आर टेकिंग इनफ टाइम टू मेक द डिसीजन कि ठीक है मुझे ये करना है, एंड दैट डिसीजन इज़ अ चेंज। चलो मैं इस प्लान से नहीं जाऊँगा, उस प्लान से जाऊँगा मैं, ठीक है, उस तरह से आ रहा है आपके लिए। फाइनली मैं देख लेती हूँ एक मैसेज कार्ड फ्रॉम द इजिप्शियन ओरेकल। सो व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कमिंग फ्रॉम द इजिप्शियन ओरेकल, देख लेते हैं। वाओ, स्पिरिट ऑफ आइसिस, ट्रायम्फ ऑफ द गॉडेस। ट्रायम्फ मतलब जीत, अकॉम्प्लिशमेंट, हासिल, ठीक है, काबिल, जो काबिल है उसको डेफिनेटली वो मिल रहा है। यहाँ पे शक्ति, जो यूनिवर्स की शक्ति है वो आपके लिए काम कर रहे हैं, फेवर में है वो, ठीक है। नेक्स्ट, मदर ऑफ लाइफ, नरिशमेंट ऑफ द गोल्डन ग्रेन मदर। देखो यहाँ पे भी गोल्डन है, आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी देखो गोल्डन कॉइन्स आर देयर। सो गोल्डन ग्रेन मदर, कहीं ना कहीं पे जिस तरह से हम मानते हैं कि हमारे घर में जो लक्ष्मी आती है दैट इज़ गोल्डन, राइट। सो डेफिनेटली गोल्डन कॉइन्स, करेंसीज, ये जनरली लक्ष्मी माना जाता है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल गेन्स, इस सब को हम मानते हैं। सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। आपके शादी हो रहे हैं, यहाँ पे लक्ष्मी आ रही है आपके घर में, चाहे जो भी हो, आपके रिलीजन जो भी हो। टेम्पल ऑफ ब्लैक ऑब्सीडियन, द डार्क हीलिंग चैम्बर। अगर मैंने आपको बताया था कि दुख और दर्द का दास्तान है आपके पास, वो डेफिनेटली इट्स गेटिंग रिमूव्ड, ठीक है। सो द मेजर अपकमिंग चेंजेस आर दिस, हीलिंग, ट्रायम्फ, ठीक है, जीत हासिल होना, हीलिंग होना, एज वेल एज आपको वो आप जो काबिल हो उसका जो अवार्ड है उसको मिलना, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो चीज़ है। और आपके घर में प्रॉफिट लेवल, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, जॉब चेंज, करियर चेंज, ठीक है, इमोशनल चेंजेस, एवरीथिंग इज़ कमिंग फॉर यू, पार्टनर इज़ कमिंग फॉर यू टू हील एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप 1 रीडिंग। आई होप यू like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Now we'll go for group number 2. देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है। अगर आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1 के साथ साथ पिक्चर देख के, तो आप कंटिन्यू करें, देखें इसको, ओके। सो लेट मी सी, हेलो हाय ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 17 से लेके 31 और अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है, ओके। नाउ लेट मी सी, प्लीज़ बी पॉजिटिव ड्यूरिंग द एंटायर रीडिंग, ओके। रिलैक्स हो जाइए। तो चलिए, वाओ, एपिफैनी, वाओ, ऑटोमेटिक निकल रहा है, देखो, द लवर्स। We have the 3 of Ariel, 3 of Pentacles. Wow, we have the King of Raphael, Cancer, Pisces, Scorpio, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, मिथुन राशि, और यहाँ पे है वर्गो, कन्या राशि। यहाँ पे वाओ, यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है। द एम्प्रेस, oh wow, that's amazing, I love it, especially I love the Empress, the lovers and also the Epiphany. 5 of Cups at the bottom of the deck, 4 of Swords, okay.
एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है, कुंभ, मिथुन, तुला राशि भी है। तुला यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मिथुन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कन्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे साइंस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, बेसिकली अगर हम देखें अपकमिंग चेंजेस इन योर लाइफ, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स है 3, देखो 369, तो यहाँ पे तो टेस्ला नंबर आ ही चुका है गाइस। सो यू आर गोइंग टू गेट द इम्पॉर्टेंट की, जो चाबी है, जो यूनिवर्स की चाबी माना जाता है 369 टेस्ला, ठीक है। द पावर ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल मंत्र है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इम्प्रेस, ठीक है। तो उसका मेन मंत्र है 369, जो आपके पास है 369। अगेन 69 इज़ द नंबर फॉर ट्विन फ्लेम ऑल्सो एज वेल एज कैंसर ऑल्सो। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेजर अपकमिंग चेंजेस में। आई डू फाइंड कि अगर हम आपके प्रोफेशनल दुनिया का बात करें पहले, उसके बाद मैं लव की दुनिया की बात करती हूँ। यहाँ पे आपको ना मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज, आपके ग्रोथ, कोई भी सेक्टर पे आप अगर आप काम कर रहे हो, उस चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से सीख रहे हो। आपके जो स्किल है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कुकिंग स्किल्स होते हैं, ठीक है, किसी का आर्ट वर्क होता है, कोई अच्छा कारीगर होता है, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होते हैं, कोई प्रोग्रामर होता है, कोई डेटा एनालिस्ट होते हैं, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम अच्छे से कर सकते हैं। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें हाईएस्ट पोजीशन पे आपका नॉलेज है, आप खुद के अंदर झांक रहे हो, ठीक है। कुछ महीनों से या कुछ सालों से शायद आपने आपका टैलेंट को पहचाना नहीं, लेकिन धीरे धीरे मुझे दिख रहा है यहाँ पे यू आर गेटिंग मच्योर्ड। एंड डेफिनेटली आपके जो आंसर्स हैं ना, वो मेडिटेशन, वो योगा, वो हीलिंग के थ्रू आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। बहुत कुछ क्वेश्चंस, बहुत कुछ सवाल आपके मन में चल रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं है मेरे साथ, अगर आपके साथ किसी का सेपरेशन हुआ है, कुछ अगर आप हासिल नहीं कर पाए हो, ठीक है, आपको लग रहा है, अगर आप स्टक हो चुके हो रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप टायर्ड महसूस करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ काम कर लिया फिर आपको लगता है आपको फुर्सत ही नहीं मिलता, ठीक है। मे बी आप बहुत काम भी कर रहे हो आजकल। सो यू आर गोइंग टू अचीव दैट थिंग। कहीं ना कहीं पे वो चीज़ है कि आपको मानना पड़ेगा कि कुछ चीज़ होते हैं हमारी ज़िंदगी में फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। ये आपको पता चलेगा, कोई बोलने से आपको शायद नहीं होगा, आप खुद रियलाइज़ करोगे कि ओके दिस इज़ माई सिचुएशन। अगर आप लोनली हो, अगर आप सिंगल हो इस वक्त, ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मैरिड भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार में वो इस तरह से रहते हैं ना कि अकेला ही है वो। इसी अकेलेपन में आपका जो भी आंसर्स आएगा, एंड डेफिनेटली आपके सक्सेस से लोगों का फ़ायदा होगा, लोग आपसे सीखेंगे, ठीक है। किसी का फ़ायदा ही होता है, अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो तो वो भी आप किसी को हील ही कर रहे हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने कोवर्कर या कलीग को या अपने जूनियर को अपने बताया, जानता है या जानती है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे हैंडल किया था, ठीक है, इस काम को मैंने ऐसे ही हैंडल किया था। आप अपने स्टूडेंट को बोल रहे हो ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा करना है आपको, ठीक है, तो उनके लिए वो हीलिंग है, क्योंकि उनको आसानी से मिल रहा है वो चीज़, ठीक है। सो आई डू फाइंड देयर, एंड आई डू फाइंड कि कहीं ना कहीं पे बहुत मतलब कुछ समय के बाद, ठीक है, you are going to, you can say that meet, okay, you can say that जो फाइनल शायद आपने कुछ सिलेक्शन किया हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, कुछ कॉलेजेस का, कुछ जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, वहाँ पे आपके लिए चॉइसेस आ सकता है, 3 से ज़्यादा आ सकता है आपके लिए। कहीं ना कहीं पे जो काम आपके लिए आपको लगता है कि पैशनेट है, किसी के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे इंजीनियरिंग जॉब्स है, यहाँ पे कुछ लोग के लिए मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्रियस दुनिया आपके लिए बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग के लिए स्पेस, कुछ लोग के लिए अलग अलग क्राफ्ट वर्क। तो उस जिस जॉब को आपको चाहिए था ना कहीं पे पिंजरे में हो आप, कहीं ना कहीं पे कैद हो आप अपने ख्याल में कि मुझे ये करना है, वो नहीं करना है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो पूरी तरह से आप अपने करियर में, ठीक है, लोगों के साथ मिलजुल के काम कर रहे हो, एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग वट एवर यू वांटेड, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके आइडियाज़ को सुन रहे हैं, ठीक है, लोग देख रहे हैं कि कितना टैलेंटेड हो आप, तो वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो दिस चेंज इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, जहाँ पे आपको खुद पता नहीं था कि ये आइडिया क्रैक कर जाएगा,
ठीक है, कुछ आइडियाज़ है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात बताएं, एक वार्म एफेक्शनेट रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है जहाँ पे हग्स, रोमांस, किस, सेक्सुअल लाइफ इज़ गोना बी ग्रेट। ठीक है, यहाँ पे ये इंसान आप बहुत अच्छे से आपको हैंडल करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ट्रीट करेंगे अच्छे से। जो ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बेसिकली शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है, मसला था कुछ चीज़ों में, कुछ प्रॉब्लम्स था, ठीक है, जो सुलझ नहीं पाया या आप कर नहीं पाए या बिछड़ गए आप कहीं ना कहीं पे, तो वो हो सकता है, रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है किसी के लिए। एंड आई डू फाइंड दिस पार्टनर इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ सपोर्ट। ठीक है, और आपका समय आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे हो सकता है 3 महीना, 3 दिन, 3 हफ्ते के बाद आपको कुछ ऐसा न्यूज़ मिले कि जहाँ पे आपको लगे ठीक है मैंने अचीव कर लिया इस चीज़ को। वो करते वक्त 3 महीना भी लग सकता है आपका। ठीक है, ऑलराइट। एंड आई डू फाइंड कि आपका जो अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो पैशन है कुछ चीज़ को हासिल करना, उसको रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, लोग देंगे रिवॉर्ड, ऑडियंस रिवॉर्ड डेफिनेटली मिल सकता है आपको। अगर आप कोई फैशन रिलेटेड इंडस्ट्री में हो या कुछ एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो तो वहाँ पे है। एंड आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बैकअप दे रहे हैं आपको। ठीक है, ट्रिगर्स दे रहे हैं तो भी बैकअप मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखो, द एम्प्रेस इज़ लाइक द डिवाइन फेमिनिन एंड यहाँ पे है डिवाइन मैस्कुलिन। सो दिस इज़, यू आर गोइंग टू गेट यूनियन विद दिस पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे इजिप्शियन आई है, दिस इज़ द आई ऑफ द हॉरस, ये बोला जाता है। लियो हो सकता है ये इंसान, या आप हो सकते हो, लिब्रा है, पिरामिड है यहाँ पे। कहीं ना कहीं पे एंशेंट कनेक्शंस आपके लिए आ रहे हैं। ये कनेक्शन ऐसे एक दिन में नहीं, बहुत पुराने हैं कनेक्शन। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू एंटर इनटू दिस लाइफ। ठीक है, बहुत मेजर चेंजेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये इंसान काफ़ी सुलझा हुआ इंसान होगा। ठीक है, और बहुत कुछ अचीव किए होंगे, या आप आने वाले समय में इतना ज़्यादा सब कुछ अचीव कर लोगे। यू आर गोइंग टू अकम्प्लिश मैनी थिंग्स वन एट अ टाइम। आपका कुछ हॉबीज़ है, मे बी आप वीकडेज़ में कुछ जगह पे काम कर रहे हो और वीकेंड्स में आप कुछ और काम कर रहे हो, और वो एडेड इनकम आ रहा है आपके पास। सो दिस इज़ देयर फॉर यू। नाउ लेट मी सी द गाइडेंस कार्ड। आज ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों में ही अच्छे आए हैं। ठीक है, सो लेट मी सी व्हाट कम्स फॉर यू एज गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर बी। सोल रिट्रीवल, डीप सोल हीलिंग विद द गॉडेस, यहाँ पे भी है। कहीं ना कहीं पे आपके आत्मा को अगर चोट पहुंचा है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू आई ऑफ होरस। अभी मैंने बताया था ना, आई ऑफ होरस। सो दिस इज़ देयर, मतलब कोई ऑब्जर्वेशन कोई कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्स आपके सारे काम को देख रहे हैं। अवेकनिंग डिवाइन परसेप्शन, और यहाँ पे भी है एपिफेनी। इसके साथ क्या देखो, आपके जो थर्ड आई चक्र है ये ओपन हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू। And I do find power over 7 scorpions. Can you believe it? 7 is the power, 7 is the mystery. और इसके ऊपर आपका क्षमता बढ़ रहा है। You are going to rule basically. इतना vibrant changes मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपके अंदर। So this is all about today's reading guys, and I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching.